तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज भी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ वीडियो बनाने को, तो थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आया रहेगा तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो, जो मैं नॉलेज दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सुनो, ना कि बैकग्राउंड वॉइस। तो आज हम बात करेंगे, पहले तो आज बता देता हूँ, आज तारीख है 19 अप्रैल 2026 और आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। एकदम सिंपल, मतलब जो जो नए आए मेरे चैनल में, जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो पहले से वीडियो देख रहे हैं बट उनको इन्वेस्ट करना है, पर उनका मतलब ये नहीं हो रहा है, मतलब वो डर रहे किसी चीज़ से या फिर उनको कोई तो नॉलेज रोक रहे, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो है कि म्यूचुअल फ़ंड आखिर क्या है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। अगर आपको लगेगा कि मैं कुछ भी फेंकम फाक कर रहा हूँ तो मैं सीधा आपको विद एग्जांपल विद प्रूफ बताऊंगा। मैंने चैट जीपीटी में सिंपल डाला कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड इन सिंपल हिंदी विद डायग्राम। तो पहले हम बताएंगे सिंपल डेफिनेशन म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पैसा एक जगह जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट, मतलब जो फंड मैनेजर रहता है, वो उस पैसे को शेयर, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। तो सिंपल एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे 4 दोस्त सब ने 1,000 डाले, टोटल 5,000 लोग हो गए, मतलब तुम प्लस 4 लोग, तो मतलब 5,000 हो गए। अब एक एक्सपेक्ट ये 5,000 को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो सबको प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो सबको प्रोपोर्शन में लॉस होगा। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये आपको बता देता हूँ। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लॉस होता है और सब इन्वेस्टर में डिवाइड होता है। तो ये तो होगा म्यूचुअल फंड। ये चैट जीपीटी बोला। अभी मैं जो बताऊंगा एकदम सिंपल बात में बताऊंगा दोस्तों कि मतलब म्यूचुअल फंड, ये तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जितना अपने से हो सके, कोई 500 करता है, कोई 1,000 करता है, कोई 10,000, कोई करोड़ भी करता है जो अमीर रहते हैं, और वो सब एक फ़ंड मैनेजर रहता है, वो हैंडल करता है और वो इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके पैसे के हिसाब से वो आपको मिलता है। हाँ, ये हुई सिंपल बात। अभी आप बोलेंगे कि यार मैं क्यों डालूँ, वो अगर लॉस हुआ तो लॉस तो होगा, या फिर आप बोलोगे यार उससे अच्छा तो मैं खुद से स्टॉक ले लूँगा। बराबर, आप खुद से स्टॉक ले लोगे बट आपको पता नहीं कि कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, और वो जो रहता है फंड मैनेजर उसको पता रहता है। अभी बोलोगे वो कैसे, तो सिंपल बात बताता हूँ, समझो आपका रोज़ के दिन मर्रा में रोज़ जो आप काम करते हैं वो आपका पहला प्रायोरिटी का काम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मतलब स्विगी कर रहे हो तो वो आपका स्विगी का काम है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई एक दुकान चलाता है दुकान, कोई एक कंपनी में मैनेजर हो, तो उसका पहला काम क्या है, मैनेजर। फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिंग का काम करते हैं। बराबर, मतलब ये हो गया आपका एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वर्क मतलब जो आप कर रहे हो वो आपका एक्टिव वर्क है, और पैसिव वर्क आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब जो भी पैसा डालोगे, स्टॉक लेगा, तो आपका जो पहला वर्क रहेगा उसके वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा इन्वेस्टर में कि मतलब कितना पैसा मैं डालूँ और कितना मुझे पैसा मिलेगा। वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक एक कंपनी का आपको पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, मतलब उसका कंपनी का जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा, कंपनी कैसा मतलब परफॉर्म कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल्स, तो उसमें टाइम लगा। तो जो यही काम ना वो करता है फंड मैनेजर, उसका यही एक्टिव वर्क है, समझ रहे हो, मतलब उसका वर्क ही है। तो ये वर्क ही उसका वही है जो फंड एक एक करके दिन रात करके उसका फंडामेंटल्स कंपनी का देख के उसमें इन्वेस्ट करना, तो उसका वही एक्टिव वर्क है। तो आप खुद से क्यों करना चाहते हो, समझ रहे हो, और वो उसके लिए अपने से ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहे हैं ना। अगर आप सेपरेट, आपको एक सीए दूंगा मैं, और वो सीए आपसे लेगा 1,00,000 2,00,000 पर मंथ, और वो फिर आपको देगा जानकारी कि आप इसी स्टॉक लो और ऐसे, इसका झंझट ही नहीं ना भाई। एक 1,00,000 उसको देने से अच्छा आप एक म्यूचुअल फंड ले लो अच्छा वाला, समझ रहे, कोई भी म्यूचुअल फंड लो, उसका फंड मैनेजर है वो आपका सीए के जैसा ही काम करेगा, उल्टा वो से आप 1-2 लाख भी नहीं लेगा, वो आपको फ्री में करके देगा, समझ रहे आप। ये जो म्यूचुअल फंड है मैं आपको एक डायग्राम से भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्टर हो, एकदम स्टार्टिंग में जो दिख रहे हो आप इन्वेस्टर हो, फिर आप क्या करोगे, पुल इन देयर मनी, आप आपके फंड मैनेजर को पैसा दोगे जितना भी आपसे हो सकता है। आप स्टार्टिंग में डरोगे तो 500 देंगे, बट एक बार आपको 2-3 साल बाद कॉन्फिडेंस आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप ज़्यादा पैसा दोगे।
फंड मैनेजर क्या करेगा, उसका वही काम है, तो वो इन्वेस्ट करेगा सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी, डेब्ट को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी कंपनीज है उसमें। फिर उसके बाद वो रिटर्न्स जनरेट करेगा, वो रिटर्न्स आपको बैक टू पास मतलब वो रिटर्न्स आपको मिलेगा। फिर वो रिटर्न्स के साथ आप फिर से इन्वेस्ट करो या आप वो पैसा कुछ भी कर लो। तो वैसे ये भी वही बता, देखो वर्क्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर है फिर पूल्स विल्स मनी, फंड हाउस मतलब फंड में हाउस में जाता है, फिर वो अपॉइंट होता है फंड मैनेजर को, फिर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है उसको हर जगह पे और फिर आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो यही एकदम सिंपल है, मतलब कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फंड मैनेजर के हाथ में जाता है, और जो फंड मैनेजर रहता है वो नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, तो वो आपके पैसे किधर भी नहीं डालेगा, समझ रहे हो आप। तो जो भी आपके पैसे हैं वो सेफ हाथों में, और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें। म्यूचुअल फंड का यही एक इश्यू है कि आपको ये 1 या 2 साल के लिए नहीं आना है, आपको कम से कम 5 साल आना है। 5 साल में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, और ये मेरा वादा है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। ये मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ वीडियो था कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा नॉलेज आपको मिला रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियो को। मैं इसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, तो बस दोस्तों सपोर्ट करो। मिलूँगा आपको कल की वीडियो में। थैंक